एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर सरिता उकाणी। मैं नागार्जुन संस्कृत महाविद्यालय तरुणी में समाजशास्त्र की अध्यापिका हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण, जो हमारा शास्त्रीय प्रथम वर्ष से के पाठ्यक्रम से लेकर अनुवांशिकता वह गुण है जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलता है। जैसे कि मान लीजिए हमारा आँखों का कलर कैसा है, काला है, तो हमारे वंश में किसी का काला, सब माँ बाप का काला होगा तभी तो हमारा आँख में कलर। किसी का देखिएगा कि आँखों का कलर, लेकिन आँखों का कलर आसमानी है या नीला कलर का है, तो देखिएगा कि उसके माँ बाप का नहीं, लेकिन उसकी पीढ़ी में किसी का उस कलर का आँख होगा, जिस कारण उसका आँखों का कलर वैसा है। किसी का देखिएगा IQ बहुत लेवल अच्छा होता है, किसी का कम होता है। ये किसी की हाइट लंबी होती है, किसी की हाइट छोटी होती है, किसी का कलर कैसा होता है और किसी का अच्छा होता है, ब्लैक होता है, किसी का वाइट होता है। ये क्या होता है? अनुवांशिकता है। ठीक है, ये आपको पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित यानी आपको जीन के द्वारा प्राप्त हुआ है। इसमें आप इसका कोई भी लेना देना, एजुकेशन किसी चीज़ से लेना देना, ये आपको पीढ़ी दर पीढ़ी आपको उस जीनों के द्वारा, आपको या माता पिता हो, दादा, किसी के जीनों के द्वारा आप पे हस्तांतरित वो गुण आपको मिला है। अब यहाँ बता दूं कि अनुवांशिकता जो हुआ उसको प्रभावित करने के लिए वातावरण, अब अनुवांशिकता में जो आपको गुण मिले हैं, जो IQ जो मिले हैं, उसको क्या कौन प्रभावित करता है? वो करता है पर्यावरण, इन्वायरमेंट। ये दोनों गुत्थी है, ये दोनों एक तरह से ऐसा उलझा हुआ, दोनों इस तरह से गुथा हुआ है। आप इन दोनों को निकाल के किसी बच्चे का विकास की कल्पना नहीं कर सकते। किसी बच्चे का या किसी व्यक्तित्व का विकास इन दोनों के बिना नहीं हो सकता। ये दोनों होंगे ही तभी व्यक्तित्व का विकास होगा, बच्चों का सही से विकास। अनुवांशिकता है, मान लीजिए जैसे पेट्रोल और कार का संबंध है, बिना पेट्रोल का कार नहीं चल सकता, उसी तरह जब तक इंजन नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चले। इसलिए अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों ही गुथे हुए हैं। ठीक है, अब पर्यावरण क्या है? मान लीजिए अनुवांशिकता में किसी बच्चे का IQ जो लेवल है बहुत ही हाई है, ठीक है, बहुत ही तेज है, बहुत प्रखर बुद्धि है, लेकिन उसको उस तरह का वातावरण नहीं मिलता है, उस तरह का पर्यावरण नहीं मिल पाता है, उस तरह का माहौल नहीं मिल पाता, उस तरह का परिवार नहीं मिल पाता, तो क्या उसका वो पृथक बुद्धि होने के बाद सही से विकास कर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। उसी तरह अगर कोई बच्चा का अनुवांशिक गुण है कि उसका IQ लेवल बहुत तेज़ ना हो, बहुत बेहतर ना हो, लेकिन फिर भी ठीक ठाक हो, अगर उसको सही वातावरण मिले, सही माहौल मिले, तो बच्चे का क्या होता है? IQ बढ़ेगा। वो अपने विकास के लिए सोचेगा, नहीं भाई मेरा वो उसको जो इतना इन्वायरमेंट, अच्छा वातावरण मिलेगा तो अपने आप में उसका डेवलपमेंट बढ़ेगा, उसका विकास बढ़ेगा। यही इसी कारण कहा जाता है अनुवांशिकता के गुण होने के साथ साथ पर्यावरण का भी बहुत जरूरी है किसी भी बच्चे के लिए, किसी बच्चे के विकास के लिए। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों के सही विकास के लिए, बच्चों के सही बौद्धिक क्षमता के लिए अनुवांशिकता जितना जरूरी है उतना ही जरूरी हमारे लिए है पर्यावरण को होना, अच्छे वातावरण को होना। अनुवांशिकता तो आपका जीन के द्वारा आता है, लेकिन पर्याप्त माहौल, अच्छा वातावरण जो हमको मिले, तो कोई भी कम IQ का बच्चा हो, उसको अच्छे सा वातावरण मिले तो वो अपना विकास कर सकता है। ठीक है, इन दोनों का रहना बहुत ही ज़रूरी है। ये हम दोनों ही रहेंगे तभी बच्चों का सही तरह से विकास हो पाएगा। ये एक दूसरे के पूरक हैं। इस वीडियो में इतना ही, आगे वाले वीडियो में दूसरे टॉपिक पर बढ़ेंगे। धन्यवाद।